हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 1 से गैसियस स्टेट। प्रीवियस जो हमने क्लासेस है वहां पर स्टडी किया हुआ है कि जो मैटर है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, सॉलिड स्टेट क्या होती है? स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड which have definite volume but not definite shape, and the gaseous state do not have definite shape neither definite shape nor definite volume। तो इस यूनिट के अंदर हम क्या करेंगे, गैसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके लॉज को, किन किन लॉज के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करेंगे कि जो हमें प्रॉपर्टीज पता है कि जो गैसेस है हम जिस वो कंटेनर के अंदर रखते हैं वो क्या कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेती है फुल्ली, ऐसा क्यों है, उसकी शेप क्यों नहीं है, डेफिनेट वॉल्यूम क्यों नहीं है, ये सब क्या करेंगे हम इस यूनिट के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे क्या पहले हम स्टडी कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टीज क्या है? दे एक्सपेंड इंडेफिनेटली एंड फिल अप द होल कंटेनर। ये हमें पता ही है कि वो जिस कंटेनर के अंदर उसको रखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक्सपेंड हो जाती है और उस कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेती है। या जितनी गैस मान लो छोटे से बीकर के अंदर है, छोटे से बॉक्स के अंदर, अगर हम उसको बड़े बॉक्स के अंदर रखते हैं तो उस बड़े बॉक्स के अंदर भी फैल जाती है। ठीक है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है गैस की। उनको गैसेस को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, कंप्रेस में प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, गैसेस कंप्रेस हो जाएंगी, यानी कि उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा प्रेशर अप्लाई करके। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, उनको लिक्विफाई भी कर सकते हैं, यानी गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? या तो प्रेशर अप्लाई करें, प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, गैसेस मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे और क्या होगा, इतने पास आ जाएंगे कि उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। साथ ही क्या कर सकते हैं हम, उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, गैसेस हैं वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। गैसेस पोजेस लो डेंसिटीज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। गैसेस की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट। डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी इक्वल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि गैसेस क्या करते हैं, हम जिस भी कंटेनर के रखते हैं उसका ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है गैसेस का, इसलिए उसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। गैसेस पोजेस लो डेंसिटीज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। गैसेस इंटरमिक्स स्पॉन्टेनियसली। गैसेस जो है उनको जब मिक्स किया जाता है वो एक दूसरे के अंदर बहुत जल्दी ही स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो जाती है। अगर हम बात कर रहे हैं लिक्विड के अंदर लिक्विड मिक्स करने की, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्टायर करना पड़ेगा, तभी मिक्स होगा। लिक्विड के अंदर लिक्विड, सॉलिड लिक्विड के अंदर या सॉलिड के अंदर सॉलिड, उनमें उनको मिक्स होने में टाइम लगता है, बट गैसेस को मिक्स करने में टाइम नहीं लगता, वो बहुत ही जल्दी इंटरमिक्स हो जाती हैं। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द वेसल इन विच दे आर कंटेन्ड। गैसेस को जिस कंटेनर में रखा जाता है वो उस कंटेनर के ऊपर क्या करती है, प्रेशर अप्लाई करती है। प्रेशर मीन्स वो क्या करते हैं, जिसके अंदर रखते हैं तो उसकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करती हैं और उसको हम क्या कहते हैं कि भाई जो वो प्रेशर क्या होता है, गैसेस के प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज हैं गैसेस की, इनके अलावा और भी जनरल प्रॉपर्टीज है गैसेस की। वो क्या करती है, गैसेस क्या कुछ सर्टेन लॉज को फॉलो करती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले उन लॉज को स्टडी कर लेते हैं कि गैसेस कौन कौन से लॉज को फॉलो करती है। उसके बाद में उन लॉज के बेसिस पे जो प्रॉपर्टीज हम डिफाइन करेंगे गैसेस की, वो क्या होंगी, फर्दर प्रॉपर्टीज हम अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम टोटल जो है 6 लॉज डिस्कस करेंगे गैसेस का। फर्स्ट लॉ है बॉयल्स लॉ। सभी ने प्रीवियस +1 क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है बॉयल्स लॉ क्या होता है, फिर भी हम इसको एक बार देखते हैं। बॉयल्स लॉ किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने दिया था इन 1662 में। डेफिनेशन क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्या कंडीशन है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम जो हमें गैस दिया हुआ है उसका वॉल्यूम किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर के। यानी कि जितना कम प्रेशर उतना ज्यादा वॉल्यूम, या फिर जितना ज्यादा प्रेशर उतना कम वॉल्यूम। वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और प्रेशर डिक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। कंडीशन क्या होगी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ से क्या हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, पीवी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इक्वल, इसका प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाने के लिए प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कंडीशन कि P1 प्रेशर पर वॉल्यूम V1 है, P2 प्रेशर पर वॉल्यूम क्या है, V2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1 V1 कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, P2 V2 जो है
वो कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये क्या एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फॉर बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के लिए आपको क्या याद रखना है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। ठीक है, ये तो था हमारा बॉयल्स लॉ। सेकेंड आता है हमारे पास चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को हम गै-लुसाक लॉ भी बोलते हैं। ये बड़ा ही अच्छा लॉ है। ये कहता है कि सभी ने पढ़ा है इसको। सबसे पहले किसने दिया था? चार्ल्स ने दिया था 1787 के अंदर। उसके बाद उसको एक्सटेंड कर दिया था गै-लुसाक ने 1802 के अंदर। उन्होंने क्या कहा था अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कि कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी डिग्री राइज और फॉल ऑफ ए टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम अपना प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मास क्या होगा? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ये बात यहाँ क्लियर हो रही है कि जो वॉल्यूम है गैस का वो कितना इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा? इनिशियल जितना टेम्परेचर था, मान लो इनिशियल टेम्परेचर V0 है, V0/273। ठीक है, अगर हम 1 डिग्री जो टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा? V0/273। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं 1 डिग्री टेम्परेचर को फॉल कर रहे हैं यानी डिक्रीज कर दिया 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज होगा? V0/273। यानी कि नेट वॉल्यूम क्या बन जाएगा यहाँ से? V0 + V0/273 विद 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर और 1 डिग्री डिक्रीज इन टेम्परेचर तो V0 - V0/273। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हमने क्या किया V0 वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, VT क्या होगा? एट T डिग्री सेल्सियस। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? VT किसके इक्वल होगा? V0 यानी जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर था प्लस V0/273 इंटू T। ये क्या लिखा हमने? 1 डिग्री राइज पर। अगर 2 डिग्री हुआ तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 3 डिग्री हुआ तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे यहाँ T डिग्री राइज किया तो यहाँ से T से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? हमारा न्यू वॉल्यूम आ जाएगा एट T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ से V0 हम कैलकुलेट कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 + T/273 हो जाएगा। एलसीएम लेकर के 273 + T/200। हमें पता है डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिग्री सेल्सियस के अंदर 273 ऐड करेंगे तो जो हमारा टेम्परेचर आएगा वो किस में होगा? केल्विन के अंदर होगा। ये यहाँ पर हमारा T डिग्री सेल्सियस है तो हम इसमें अगर 273 ऐड करते हैं तो ये किस में आ जाएगा? केल्विन के अंदर आ जाएगा। तो ये वाली टर्म हम इसको TK यानी T केल्विन भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी जो यहाँ पर T टेम्परेचर है ये हमने केल्विन के अंदर लिखा है तो यहाँ पे हो जाएगा V0 T/273। यहाँ से हम क्या हमें V0 पता है कांस्टेंट है, क्या है? वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा और 273 भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या आ गया? VT किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कंडीशन क्या लेकर के चल रहे हैं हम? एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। इसलिए चार्ल्स और गै-लुसाक ने लॉ को कैसे डिफाइन किया? दोबारा से अलग नई डेफिनेशन दी अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर जो वॉल्यूम है गैस का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर के। यानी कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेज और विद डिक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम डिक्रीजेज। V/T क्या हो गया? कांस्टेंट हो जाएगा। कंडीशन साथ में लिखनी है। अगर हम लेते हैं कि V1 जो है V1 T1 टेम्परेचर पर वॉल्यूम V1 है, T2 टेम्परेचर पर वॉल्यूम V2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? V1/T1 कांस्टेंट, V2/T2 कांस्टेंट। हम लिख सकते हैं V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। थर्ड ला इज एवोगैड्रो लॉ। इस किसने दिया था? एवोगैड्रो ने दिया था 1811 के अंदर। क्या डेफिनेशन है? अकॉर्डिंग टू द लॉ अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है कि अगर हम क्या करें अलग अलग गैसेस ले लेते हैं, ठीक है, उनका वॉल्यूम क्या ले लिया? सेम ले लिया और हर गैस के ऊपर कंडीशन क्या लगाई? सेम लगा दी। यानी टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, तो उनके पास क्या होगा? सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर हम दो कंटेनर ले लेते हैं हमने मान लो 2 कंटेनर ले लिए यहाँ पर A और B, दोनों का वॉल्यूम क्या है? इक्वल ले लिया, V वॉल्यूम है,
तो इसके बाद क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर भी दोनों के लिए सेम है। तो जितने वॉल्यूम मॉलिक्यूल इसके पास होंगे उतने ही मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके पास होंगे। इसका मतलब क्या है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के या फिर नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, V वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस एंड N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। तो यहाँ पर हमें क्या याद करना है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो अब हमारा आता है फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ क्या है कि कंबाइंड गैस लॉ और गैस इक्वेशन। ये क्या क्या हमने जो 3 लॉज पढ़े हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, इन 3 लॉज को कंबाइन करके एक इक्वेशन दी गई जिसको हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन भी बोल देते हैं, गैस इक्वेशन बोल देते हैं, कंबाइंड लॉ बोल देते हैं। ठीक है, हमने स्टडी किया है बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और एवोगैड्रो लॉ क्या है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो इन तीनों को कंबाइन कर दें तो V किसकी आ जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P इंटू T इंटू N। और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हटाने के लिए हमने कॉन्स्टेंट लगा दिया जिसको क्या कहते हैं R। R क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको गैस कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P इधर रख दें तो PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, इसको क्या, ये क्या गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं फॉर N मोल। फॉर 1 मोल PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा। और R की वैल्यूज क्या है, फिक्स है। ये बस डायरेक्ट लर्न ही कर लो कि R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमोस्फेयर पर डिग्री पर मोल होता है। 8.314 × 10⁻⁷ और पर डिग्री पर मोल, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल या फिर 2 कैलोरी पर डिग्री पर मोल के इक्वल होता है। जो हमारा नेक्स्ट लॉ है वो क्या है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव कर रहा है, फास्ट। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल रखा, वो यहीं थोड़ी ना रहेगा। अगर हम जैसे कि परफ्यूम देखते हैं, परफ्यूम हम किसी रूम के कॉर्नर पे प्रेस स्प्रेड कर रहे हैं तो वो क्या होता है, पूरे रूम के अंदर उसकी अरोमा फैल जाती है। ठीक है, वो क्या हो, एक डिफ्यूजन हो रहा है उसके पार्टिकल्स का। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। कि जो रेट है डिफ्यूजन का डिफरेंट गैसेस का वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज, उनके डेंसिटीज के स्क्वायर रूट के। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। कि हम अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम रखते हैं तो यानी किस स्पीड से जो है मूव करेंगे वो पार्टिकल्स, वो किस पर डिपेंड करेगा, उसकी डेंसिटीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी R1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D इज द डेंसिटी, R1/RT स्क्वायर रूट ऑफ D1, D2/D1, यानी टेम्परेचर और प्रेशर के यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। 6th इज डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। If a number of gases which do not react chemically are enclosed in the same vessel, हमने क्या किया, गैसेस ले ली और उन सबको क्या किया, एक ही वेसल के अंदर फिल कर दिया। अलग अलग गैसेस ली, उनको एक वेसल के अंदर फिल किया। कंडीशन क्या लगाई कि वो गैसेस जो है वो केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगी, यानी कि वो एक दूसरे के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेंगी। वो सिर्फ क्या है, इनर्ट गैसेस मान लो, एक तरह से एक दूसरे के लिए इनर्ट है। उन सबको एक वेसल के अंदर बंद कर दिया। तो जो टोटल प्रेशर होगा वेसल का, मिक्सचर ऑफ गैसेस का, वो किसके इक्वल होगा, जो भी गैसेस थी उनके पार्शियल प्रेशर की सम के इक्वल होगा। हम इसको अगर देखना चाहे तो ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने क्या किया, अलग अलग वेसल थे हमारे पास। ठीक है, अलग अलग वेसल थे हमारे पास, 3 ले लेते हैं, चलो ठीक है। इसके अंदर A गैस थी, इसके अंदर B थी, इसके अंदर C थी। इसका प्रेशर P1 था, इसका प्रेशर P2 था, इसका प्रेशर P3 था। कंडीशन क्या लगाई कि A, B, C ये तीनों क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, अगर हम इन तीनों को इकट्ठा कर दे एक बड़े वेसल के अंदर, इसके अंदर A प्लस B प्लस C, तीनों गैसेस जो हैं इसके अंदर मिक्स कर दी, तो जो इसका प्रेशर क्या आया, P आया। ठीक है, वो P प्रेशर किसके इक्वल होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 के इक्वल होगा। P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ
ए गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी गैस। पार्शियल प्रेशर समझ आ गया होगा। पार्शियल प्रेशर मतलब कि जब एक गैस को एक वेसल के अंदर क्लोज करते हैं, एनक्लोज करते हैं, उस टाइम पे जो उसका प्रेशर होता है उसको क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ठीक है। इफ अ नंबर ऑफ गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली आर enclosed in the same vessel, the total pressure exerted by the mixture of gases is the sum of their partial pressures. P is equal to P1 plus P2 plus P3 and so on. Partial pressure means pressure exerted by gas when it is present alone in the vessel. आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।